कभी जब हम सफलता पाते हैं तो कहते हैं देखो ये तो मेरे कर्म का फल है, और जब विपत्ति आती है तो बोलते हैं शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इस एक वाक्य में पूरा जीवन का रहस्य छिपा है। ईश्वर ने हमें कर्म का अधिकार दिया है, फल का नहीं। भाग्य वही बनता है जो कर्म से निकलता है। कर्म बोओगे तो भाग्य उगेगा, जैसा कर्म वैसा परिणाम। कर्म बिना भाग्य नहीं और भाग्य बिना कर्म नहीं, दोनों एक ही वृक्ष की जड़ और फल है। अगर कर्म जल बन जाए तो भाग्य उस जल से पल्वित वृक्ष है। यदृच्छयाचोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, जो कर्म पूर्वक आता है वही मोक्ष का द्वार खोलता है। ईश्वर कर्म देखता है, भाग्य नहीं, वो उसी की झोली भरते हैं। जो कर्म में सच्चा और निष्ठावान होता है, भाग्य तो एक नदी है और कर्म उस नदी की धारा। अगर धारा रुक जाए तो नदी सूख जाती है। इसीलिए कहा गया है कर्महीन जीवन भाग्यहीन बन जाता है। जब हम कर्म में भक्ति जोड़ देते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। जब कर्म प्रेम से होता है तो वही भाग्य बन जाता है। कर्म योगेश्वरम कृष्णम प्रणम्य भक्ति भावतः। प्रभु ने हमें कर्म दिया है क्योंकि वे जानते हैं जो सच्चा कर्म करता है उसका भाग्य कभी खाली नहीं रहता। इसलिए भाग्य की चिंता छोड़ दो, कर्म को पूजा बना दो। कर्म करते जाओ, फल का विचार प्रभु पर छोड़ दो। क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म से अपना भविष्य लिखता है।